कि इनके दरमियान आपस में रिलेशन क्या होगा, इनका आपस में रिलेशन क्या होगा। तो कोरिलेशन हमें इनकी डायरेक्शन भी बताएगा और हमें इनकी स्ट्रेंथ भी बताएगा कि अगर इनका रिलेशन है तो या तो रिलेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, या रिलेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर तो दोनों आपस में पैरेलल आपके पास इक्वेशंस चल रही होंगी तो वो इक्वेशंस आपस में पैरेलल हैं या जिनका फेस क्या है, सिमिलर है, तो मींस के डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव, चाहे वो डाउनवर्ड हो या नेगेटिव अपवर्ड हो, रिलेशन क्या होगा, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव रिलेशन है तो फिर कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है ये भी वो बताएगा कोरिलेशन। इसके अलावा अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो फिर रिलेशन क्या होगा, नेगेटिव, फिर रिलेशन होगा नेगेटिव। फिर भी उसमें हमने स्ट्रेंथ देखनी होगी कि कितना स्ट्रॉन्ग इनका आपस में रिलेशन है। तो अगर तो हम यहां से डायग्राम के अकॉर्डिंग ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर लेफ्ट टू राइटवर्ड इनके डायरेक्शन अपवर्ड है तो पॉजिटिव, और अगर लेफ्ट टू राइट इनके डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो नेगेटिव। बाकी हम देखेंगे कि स्ट्रेंथ कितनी है ये हमें बताएगा कोरिलेशन में, इनका आपस में रिलेशन क्या होगा। तो कोरिलेशन हमने स्टार्ट करना है और कोरिलेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं R, और वर्ड तो आप कैलकुलेटर पे ऑलरेडी देख ही चुके होंगे, आप नंबर 3 पे R है, लेकिन हमने डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसे सॉल्व नहीं करना, पहले हम जो है वो मैन्युअली इसे सॉल्व करेंगे और उसके बाद कैलकुलेटर पे जाएंगे। तो इसे R से रिप्रेजेंट करते हैं और ये रिलेशनशिप बताएगा दो वेरिएबल्स के दरमियान या दो इक्वेशंस के दरमियान के आपस में इनका रिलेशन क्या होगा। और इसमें जो आंसर की रेंज होगी वो रेंज -1 से +1 के दरमियान, वो रेंज -1 से +1 के दरमियान होगी। अगर तो आंसर -1 और +1 के दरमियान है या -1 भी है और +1 भी है, इट्स मींस कि आपका आंसर कोरिलेशन का बिल्कुल ठीक निकला है। अगर इस रेंज से आंसर आउट हो गया तो आपने जो कोरिलेशन निकाला है वो गलत है, आपको दोबारा चेक करना पड़ेगा कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। अगर आपके पास -1 और +1 या इनके दरमियान कोई आंसर आता है तो वो ठीक होगा। अगर -1 आंसर आए तो इट्स मींस के यहां पर -1 रिप्रेजेंट करेगा कि इनका रिलेशन आपस में स्ट्रॉन्ग है, परफेक्टली रिलेशन है, लेकिन माइनस में है तो परफेक्टली नेगेटिव रिलेशन होगा। और अगर +1 आंसर आता है तो परफेक्टली पॉजिटिव रिलेशन है, और दरमियान में कहीं क्या होगा, 0 है तो नो रिलेशन, आपस में इनका कोई भी रिलेशन नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं 0.7, 0.9 ऐसे भी आंसर आएंगे तो फिर उनकी डिग्रीज बताइए कि अगर 0.8, 9 ये आएगा तो स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, 0.4, 3, 6, 5 ये आएगा तो एवरेज रिलेशन है, और अगर 0.1, 2, 3 आता है तो वीक रिलेशन है। तो मींस कि हमें डिग्रीज याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि अगर +1 या -1 है तो परफेक्टली रिलेशन है, और परफेक्टली रिलेशन या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इनके दरमियान या रिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर 0 है तो फिर इनके दरमियान आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। अब जब हमने ये तो रिलेशन बता दिया कि रिलेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कितना स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन पहले हमें कोई वैल्यूज भी पता चले जिस वैल्यू की बेस पे हम ये डिसीजन कर रहे होंगे। उसके लिए हमें R की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, और इसका फॉर्मूला होता है कोवेरियंस ऑफ x एंड y। कोवेरियंस ऑफ x, y एंड y तो हमारे पास वही आ गया जो हमने किस में डिस्कस किया था, रिग्रेशन कोएफिशिएंट में। लेकिन उसमें हम देखते थे कि b y ऑन x है तो वेरिएंस ऑफ x आ गया, और अगर b x ऑन y है तो वेरिएंस ऑफ y आ जाता था। लेकिन यहां पर होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, या आप इनटू कर लें
कि आपस में आप क्या कर लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है कि वेरिएंस का अगर आप अंडर रूट ले लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x या y बनेगा। और अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। तो इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो बनेगा कोवेरिएंस ऑफ x एंड y और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपल ऐसे रिप्रेजेंट होता है और यहाँ स्क्वायर क्यों नहीं, यहाँ क्योंकि पहले ही कोवेरिएंस है इसलिए इसका हमने स्क्वायर ले लिया। अब ये इसकी रिप्रेजेंटेशन के साइन आ गई, मतलब बाकी फॉर्मूलास तो मैं ऑलरेडी लिखवा चुका था पहले ही कि वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस ऑफ y क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्या है और कोवेरिएंस ऑफ x एंड y क्या है, वो फॉर्मूलाज हम इनमें पुट करेंगे। उसके बाद दूसरा इसका फॉर्मूला है r इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, यानी कि b y on x into b x on y का ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, कि आप रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का आंसर ले मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसका अंडर रूट लेंगे तो जो भी आंसर आपके पास आएगा वो क्या कहलाएगा, कोरिलेशन कहलाएगा। लेकिन एक चीज इसमें है कि ये सॉल्व तब ही हो पाएगा, r की वैल्यू के लिए ये सॉल्व तब ही हो पाएगा जब दोनों की वैल्यूज के साइन आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। अगर b की वैल्यू भी नेगेटिव, bx और y की वैल्यू भी नेगेटिव होगी और y और x, bx और y दोनों की वैल्यूज नेगेटिव में निकलेगी तो तब आपको ये r का आंसर देगा, अदरवाइज r का आंसर नहीं देगा। या नेगेटिव होनी चाहिए या दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव होनी चाहिए, वरना आप अंडर रूट लें, कैलकुलेटर उठाएं, अंडर रूट लें और लिखें 0.7 into 1.19, एक नेगेटिव में लिख लें एक पॉजिटिव में लिख लें और आंसर देखेंगे क्या आता है। मैथमेटिक आया तो मींस के अगर एक के साथ पॉजिटिव होगा एक के साथ नेगेटिव, ये कभी भी सॉल्व नहीं होगा, या दोनों के साथ पॉजिटिव के साइन होंगे या दोनों के साथ नेगेटिव के साइन होंगे। अगर दोनों के साथ पॉजिटिव के हैं तो भी आंसर आ जाएगा, दोनों के साथ नेगेटिव के हैं तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन आंसर के साथ जो साइन आएगा, जो आंसर के साथ साइन आएगा वो साइन जो इन वैल्यूज के साथ होगा वो आएगा। जो आंसर के साथ साइन होगा, जो इन वैल्यूज के साथ साइन होगा वही आएगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। ये नहीं देखना कि सर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गए, तो ये चीज इसमें नहीं है कि जो वैल्यूज के साथ साइन या नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो आंसर में भी जो आंसर आया उसके साथ पॉजिटिव का साइन लगाएंगे। अगर नेगेटिव वैल्यूज हैं आपको आंसर कैलकुलेटर पे पॉजिटिव ही दिखेगा, तो जो आंसर आ गया वो लिखने के बाद आप देखेंगे वैल्यूज के साथ साइन कौन सा नेगेटिव, तो क्या लगाएंगे, नेगेटिव लगाएंगे। इसके बाद अगर एक प्लस है तो एक माइनस, तो फिर कौन सा साइन लगाएंगे, फिर सॉल्व ही नहीं होगा, तो यहां पर साइन लगाने का कोई जवाब ही नहीं बनता। तीसरा हमारे पास एक इसका फॉर्मूला है, वो है b y on x is equal to r into standard deviation of y divided by standard deviation of x. r is equal to b y on x is equal to r into x standard deviation of y on x है तो standard deviation of x। मीन इसे लाजिम नहीं है कि ये इससे कैलकुलेट b y on x होगा, इससे r की वैल्यू भी कैलकुलेट करवा सकता है, इससे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y की भी कैलकुलेट करवा सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x की भी वैल्यू कैलकुलेट करवा सकता है, या इसमें ये हो सकता है कि bx on y is equal to r standard deviation of x divided by standard deviation of y, ये वैल्यूज आते हैं। तो ये तीन फॉर्मूलाज हैं जिनकी मदद से r कैलकुलेट किया जा सकता है। ये तीन फॉर्मूलाज ऐसे हैं जिनकी मदद से r कैलकुलेट किया जा सकता है। तो अब इसके लिए क्वेश्चन लिखें।
बल्कि एक क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क में देता हूँ कि जो क्वेश्चन अभी हमने इक्वेशन वाला किया था जिसमें था 5x - y = 22 और दूसरा हमारे पास था 64x - 45y = 24। तो यही इक्वेशन इसका आपने रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करके आने हैं बिटवीन x एंड y, यानी कि अब दो वेरिएबल्स के दरमियान इनका कोएफिशिएंट निकलेगा ना, तो आप रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करके आएंगे, यानी कि r की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। और वो किस फॉर्मूला से होगी? सेकंड से, क्योंकि ऑलरेडी by on x एंड bx on y तो निकाल लिया। एक का निकला था 45 डिवाइडेड बाय 64 और 64 डिवाइडेड बाय 45, और एक का क्या निकला था 1/5। तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर दोनों के पॉजिटिव नहीं है नेगेटिव? पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव है तो आप उसकी मदद से दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लेंगे तो आंसर के साथ भी पॉजिटिव है। बस ये एक क्वेश्चन आप लोगों ने करना है, बाकी का इंशाल्लाह क्लास में। हाँ, तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से तब सॉल्व करेंगे जब x और y का कॉलम दिया होगा, वैल्यूज ये होगी कि x की वैल्यूज ये हैं और y की वैल्यूज ये हैं, तब हम x की कॉलम में x की वैल्यूज और y के कॉलम में y की वैल्यूज पुट करके फिर हम 3 पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा। जा सकते हैं जिन्होंने जाना है। Boys इस साइड पे आ जाइए, गर्ल्स इस साइड। पता नहीं क्या होगा सब बाहर बात